हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कर्ण के पिछले जन्म से जुड़े रहस्यों के बारे में। ऐसा कर्ण ने क्या अपमान किया था जो अपने पूर्व जन्म में ऐसी भूल कर बैठा और द्वापर युग में उन्हें यह सज़ा मिली। जानिए इस वीडियो में। महाभारत की कथा में जब भी महान योद्धाओं का जिक्र होता है तो कर्ण का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कर्ण, जिनका नाम जन्म सूर्य देव के आशीर्वाद से हुआ था, आदित्य धनुधर और महान योद्धा के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। बावजूद इसके उन्हें जीवन भर हर मोड़ पर खुद को साबित करना पड़ा और अपमान सहना पड़ा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कर्ण को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ा था? इस सवाल का जवाब हमें आप उनके पूर्व जन्म की कहानी में मिलता है। सतयुग में एक राक्षस था जिनका नाम था दुर्दुम्ब। इस राक्षस को आदित्य वरदान प्राप्त था। उसे कोई नहीं मार सकता था, केवल वही उसे पराजित कर सकता था जिसने 100 वर्ष तक तपस्या की हो। इतना ही नहीं, राक्षस को सूर्य देव से एक अजय कवच और कुंडल का भी वरदान मिला था। इस वरदान की वजह से जो भी उसका कवच तोड़ेगा उसकी स्वयं मृत्यु हो जाएगी। दुर्दुम्ब राक्षस के अत्याचार से त्रस्त होकर देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे। विष्णु जी ने सबको नर नारायण के पास जाने का परामर्श दिया। नर नारायण ने देवताओं को राक्षस से मुक्ति दिलाने का वचन दिया। युद्ध शुरू हो गया और पहले नर राक्षस से लड़ाई की। उन्होंने राक्षस का कवच तोड़ दिया, लेकिन इसी कारण उनकी मृत्यु हो गई। नर के बलिदान के बाद नारायण युद्ध भूमि में उतरे। उन्होंने अपनी शक्ति और तपस्या के फल से नर को पुनर्जीवित किया और दूसरी बार राक्षस का कवच तोड़ा। यह सिलसिला चलता रहा। हर बार नर का जीवन समाप्त होता रहा और नारायण उसे तपस्या के फल से पुनर्जीवित कर देते थे। इस प्रकार उन्होंने राक्षस के 99 कवच तोड़ दिए। इस प्रकार से जब दुर्दुम्ब ने अपने अधिकांश कवच कुंडल खो दिए तो वह घबराकर सूर्यदेव के पास चला गया और उनकी शरण में छिप गया। सूर्यदेव ने नर नारायण से राक्षस की रक्षा करने की प्रार्थना की। इस पर नारायण ने कहा कि यह राक्षस अगले जन्म में सूर्य की रोशनी से द्वापर युग में जन्म लेगा। तब भी उसके पास कवच और कुंडल होंगे, लेकिन आवश्यक समय पर वे उसके किसी काम के नहीं होंगे। द्वापर युग में वही राक्षस कर्ण के रूप में जन्मा। कर्ण के पास भी जन्म से ही अजय कवच कुंडल थे जो उन्हें सूर्य देव से मिले थे, लेकिन महाभारत के युद्ध से पहले भगवान कृष्ण की योजना के अनुसार ये कवच कुंडल उनसे छीन लिए गए। इस प्रकार कर्ण का पूर्व जन्म का कर्म उनके वर्तमान जीवन में भी उनके साथ रहा और उनके जीवन की त्रासदी का कारण बना। इंसान चाहकर भी अपने कर्मों से विमुख नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।